Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we have some words related to OWS, है ना। हम लोग आज OWS का डे 5 कर रहे, 4 और डे का लेक्चर अपलोड हो चुका है ना। तो आज मैरिज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है जिसका रूट अगर देखा जाए, ठीक है, मैरिज का रूट अगर देखा जाए तो क्या होता है, गैमी। ठीक है, कोई भी वर्ड में अगर कहीं पे गैमी लगा हुआ है, GAM इस टाइप का कुछ भी लगा हुआ है, तो वो वर्ड कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड होता। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हर एक वर्ड में लगा हुआ होगा, ठीक है ना। बस एक रूट है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब ये वर्ड कहीं पे आपको न्यू वर्ड में दिखाई देता है तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि ये वर्ड कहीं ना कहीं कुछ मैरिज की बात कर रहा है, कुछ मैरिज से रिलेटेड है ना। चलिए फर्स्ट वर्ड से हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या है ना। फर्स्ट वर्ड देख रहे हो सेलिवेसी, ठीक है ना, कुछ लोग जानते भी होंगे सेलिवेसी, एंड नेक्स्ट वर्ड इज सेलिवेट। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, एक ऐसा बंदा, ठीक है, जो पूरे लाइफ टाइम तक क्या करता है, मैरिज नहीं करता। ठीक है, वो जो सांसारिक सुविधा कंफर्टनेस जो है उससे वो दूर रहता है ना, मैरिज नहीं लाइफ टाइम तक करता है, ऐसे बंदे को हम लोग बोलते हैं सेलिवेट। ठीक है, और इस प्रैक्टिस को, इस सिस्टम को, ठीक है, इस प्रैक्टिस को, इस आइडियोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिबेसी। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ब्रह्मचर्य जीवन। और ऐसा जो बंदा होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेक्लूज बोल सकते हैं। ऐसे रेक्लूज जो होता है वो अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। लेकिन इसमें आप समझ रहे हो कि ये मैरिज ही नहीं लाइफ टाइम कर रहा। ठीक है, लाइफ टाइम तक मैरिज ही नहीं अगर कोई बंदा करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेलिवेट। और उस प्रैक्टिस को, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, सेलिबेसी। ठीक है ना, तो ये दोनों आप लोग समझ गए। नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा हुआ है बैचलर एंड बैचलरेट। ठीक है, बैचलर एंड बैचलरेट। ठीक है, तो कोई भी यंग बॉय अब मैन बोल सकते हो, ठीक है, जो कि मैरिज का एज का तो हो चुका बट अभी तक मैरिज उसने नहीं किया। क्लियर ना। ठीक है, यंग अनमैरिड बॉय, यंग अनमैरिड मैन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैचलर। समझ रहे हो। ठीक है, और अगर वही गर्ल की बात की जाएगी, यंग अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड वुमेन, ठीक है, इस टाइप का बोला जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बैचलरेट। ठीक है, आप लोग जानते हो ये सब बैचलर है, वो बंदा बैचलर और बैचलरेट। ठीक है, मैरिज का एज का हो चुका है लेकिन अभी तक मैरिज नहीं किया तो वो क्या है, बैचलर बॉय। और गर्ल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बैचलरेट। और जो लाइफ टाइम ही नहीं मैरिज करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिवेट। और उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, सेलिबेसी। क्लियर ना। अब देखो ये वर्ड फियांसे, ये आप लोग तो बिल्कुल ही जानते ही होंगे। ठीक है, आप लोग मूवी वगैरह, सीरियल वगैरह भी देखते हो, ठीक है, टीवी प्रोग्राम वगैरह, तो उसमें भी ये सब यूज होता रहता है। ठीक है, लेकिन आपको वहां पे सुनाई देता होगा फियांसे। ठीक है, बट एक्चुअली वो फियांसे नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, फियांसे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे वो जब बोलते टाइम, ठीक है, साउंड जो है प्रोनाउंस ठीक से नहीं हो पाता तो आप लोग, है ना, तो देख रहे हो एक में डबल ई है और एक में सिंगल ई है ना, बस दोनों में यही डिफरेंस है। तो देख रहे हो जब एंगेजमेंट हो जाता है, एक बॉय एंड गर्ल का एंगेजमेंट हो जाता है, आफ्टर एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद दोनों जब एक दूसरे को अंगूठी पहना देते तो ये जो फियांसे सिंगल ई वाला वर्ड है ना, ये किसके लिए यूज किया जाता है, बॉय के लिए। ठीक है, तो कोई भी गर्ल बोलेगी ही इज माई फियांसे। क्लियर ना, ये सिंगल ही वाला। अगर कोई भी गर्ल के लिए यूज किया जाएगा तो कोई भी बॉय क्या बोलेगा, ही इज माई फियांसे। दोनों फियांसे ही है बट दोनों में डिफरेंस है कि गर्ल वाले में डबल ही लगा हुआ और बॉय वाले में सिंगल ही है। ठीक है, ये कब यूज होगा, जब दो का एंगेजमेंट हो जाता, अभी मैरिज नहीं। मैरिज अगर हो गया तब तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और हस्बैंड वाइफ हो गए तो दोनों के लिए कॉमन वर्ड क्या यूज किया जाएगा, स्पाउज। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझोगे, जैसे आपका चचेरा भाई बहन, ममेरी भाई, मैटरनल, इस टाइप का भाई बहन सबको होता है ना, तो उसके लिए हम लोग कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं, कजन। ठीक है, अगर कोई बोले कजन ब्रदर या कजन सिस्टर तो वो गलत है ग्रामेटिकली, क्योंकि कजन मींस होता ही है चचेरा भाई, चचेरी बहन, ये सब। ठीक है ना, तो कजन ही ओनली बोलते हैं, सबके लिए कॉमन वर्ड है। उसी तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कॉमन वर्ड क्या होता है, स्पाउज। ठीक है, स्पाउज, हस्बैंड के लिए भी स्पाउज यूज किया जा सकता है एंड वाइफ के लिए भी स्पाउज किया। और एक वर्ड और आप देख रहे हैं कॉमन, सिबलिंग, अपना भाई बहन। वो तो चचेरा ममेरा के लिए ना हम लोग कजन यूज करें, अपना भाई बहन, अपनी बहन, अपना भाई है तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सिबलिंग। ठीक है, सिबलिंग्स, ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, आई हैव 2 सिबलिंग्स, इस टाइप से सेंटेंस यूज होता है। क्लियर ना, तो आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देख रहे हो मोनोगैमी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा कि गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैरिज की बात हो रही होती। और मोनो हम लोग रूट वर्ड पहले ही समझ चुके हैं कि मोनो इज रिलेटेड टू वन। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ वन मैरिज, एक शादी करने का जो सिस्टम, एक शादी करने की जो प्रथा, वो सिस्टम होती है, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी। तो हम लोग हिंदुइज्म में आज के डेट में देखें तो क्या एक इंसान 2 मैरिज कर सकता है, एक वाइफ के रहते हुए क्या दूसरा मैरिज किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज के सोसाइटी में क्या मोनोगैमी को फॉलो किया जाता और बिल्कुल ही अच्छी बात है ना। अब देख रहे हो बाईगैमी, तो बाई का मतलब आप लोग जानते हो रूट। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, 2 से रिलेटेड, 2।
तो बाईगैमी, ठीक है, तो गैमी का मतलब अभी समझे, गैमी मीन्स मैरिज और बाई मीन्स टू, तो प्रैक्टिस ऑफ टू मैरिजेस, ठीक है, जब कोई बंदा दो मैरिज करता, ठीक है, बेसिकली पहले ये सब चीज होता था, अभी भी बहुत लोग कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो इलीगल है ना, लीगली वो गलत है, ठीक है, वो एक क्राइम आप बोल सकते हो, है ना। तो बाईगैमी क्या हुआ, प्रैक्टिस ऑफ टू मैरिज, बीइंग टू मैरिज, है ना, दैट इज बाईगैमी। अब देख रहे हो पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा, मेनी, और गैमी मीन्स मैरिज, तो बहुत सारा मैरिज करने का सिस्टम, बहुत सारे मैरिज करने की प्रथा जो होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। तो क्या आज के डेट में ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप राजा महाराजा में देखोगे, पहले जब वो सिचुएशन चलता था, ठीक है, तो देख रहे हो कि एक एक राजा जो है बहुत सारा मैरिज, उसकी 100 वाइफ होती थी, 100 रानियां होती थी, ऐसा आप जानते हो, ठीक है। तो उस प्रथा को हम लोग क्या बोलते थे, पॉलीगैमी, क्लियर ना, पॉली मीन्स मेनी एंड गैमी मीन्स मैरिज, बहुत सारी मैरिज करने का सिस्टम, ठीक है ना, क्लियर। तो आप लोग समझ गए, मोनोगैमी वन मैरिज से रिलेटेड, बाईगैमी दो मैरिज से रिलेटेड, ये मेनी मैरिज है, ठीक है। आप देख रहे हो पॉलीएंड्री, तो पॉली का मतलब क्या हुआ, मेनी, अभी हम लोग समझे। और कोई भी वर्ड में अगर एंडर, देख रहे हो ये एंडर रूट अगर लगा हुआ है ना, दैट इज रिलेटेड टू मेल, ये कोई मेल से रिलेटेड होता है। और हम लोग ने ये रूट पहले भी डिस्कस किया है, GYN, जीन, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू फीमेल, ठीक है। इसी से हमारी एक डॉक्टर है गायनिकोलॉजिस्ट, तो गायनिकोलॉजिस्ट आप लोग जानते हो फीमेल स्पेशलिस्ट को बोलते हैं, तो GYN रूट उसमें भी यूज किया जा रहा है ना, ठीक है। तो पॉलीजीनिया एंड पॉलीएंड्री, ये क्या होता, ठीक है, एक प्रैक्टिस, एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता, ठीक है, एक ही वाइफ, एक लेडीज के बहुत सारे हस्बैंड होते, ठीक है, मतलब 4-5 ऐसे। लेकिन आज के डेट में तो ये पॉसिबल, ये सब जितना भी वर्ड हो रहा है ना, ये हमारे पिछले से, मतलब जो भी बोल रहे हो, ठीक है, हमारा ओल्ड जनरेशन की में ये सब चीज होता था, आज के डेट में तो ये सब होता नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, क्लियर। तो पॉलीएंड्री क्या है, जब एक वाइफ के क्या बहुत सारे हस्बैंड होते थे पहले के जमाने में, तो उस सिस्टम को, उस प्रैक्टिस को हम लोग बोलते थे पॉलीएंड्री, ठीक है। और जब एक हस्बैंड, एक बॉय, एक मैन की बहुत सारी वाइफ होती थी, दैट इज कॉल्ड पॉलीजीनी, ठीक है, बहुत सारी 3-4-5 स्टेप्स, है ना, समझ रहे हो। जैसे राजा महाराजा क्या बहुत सारे मैरिज करते थे, तो वो पॉलीगैमी होता था, क्लियर। तो इस टाइप से समझ गए ये सब वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिडेलिटी एंड इनफिडेलिटी, ठीक है। तो कोई भी वर्ड में एक रूट वर्ड लगा हुआ है, फीड, देख रहे हो फीड, तो फीड रिलेटेड होता है ट्रस्ट से, ठीक है, आपका ट्रस्ट एंड फेथ से रिलेटेड होता है फीड रूट वर्ड, ठीक है। तो कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप जो होता है वो विश्वास पर टिका होता है, फिडेलिटी, ट्रस्ट पर, ठीक है, एक फेथ, एक बिलीफ अगर होता तभी वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता आगे अच्छे सिचुएशन में चलता रहता है ना। तो फिडेलिटी क्या है, जब भी मैरिज हो जाता है, ठीक है, दो लोगों का, एक हस्बैंड वाइफ, एक बॉय एंड गर्ल का मैरिज हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, विश्वास, ठीक है, दैट इज फिडेलिटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वफाई, है ना, वफा, समझते हो, जानते हो ना ये सब, ठीक है। तो वफाई, क्लियर। और इनफिडिलिटी को बोले ना, तो वो अविश्वास हो गया, बेवफाई, ठीक है, भरोसा, अगर एक दूसरे पर लोग दोनों भरोसा ही नहीं करते, तो वो रिलेशनशिप ही नहीं, ठीक है, वो रिलेशनशिप ही नहीं चल पाएगा आगे, ठीक है ना। तो इनफिडेलिटी के बेसिस पे ही कोर्ट में क्या होता है, डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है, समझते हो। इनफिडेलिटी के, ऑन द बेसिस ऑफ इनफिडेलिटी, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं है, या वाइफ को अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं है, तो इस बेसिस पे कोर्ट में कौन सा केस, डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है, क्लियर ना, ऑन द बेसिस ऑफ इनफिडेलिटी। तो समझ गया, फिडेलिटी दैट इज ट्रस्ट से रिलेटेड, ठीक है, वफा, एंड इनफिडेलिटी जहां पे ट्रस्ट ही नहीं है, इनफिडेलिटी, बेवफाई, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एलिमनी, ठीक है। आप डाइवोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर बाय द वे हस्बैंड वाइफ का होना नहीं चाहिए बेसिकली किसी के साथ, लेकिन अगर बाय द वे सिचुएशन नहीं, रिलेशनशिप बढ़िया से चल पा रहा और दोनों का डाइवोर्स हो जाता, ठीक है, तो डाइवोर्स होने के बाद क्या होता, ठीक है, एक हस्बैंड के प्रॉपर्टी पे, ठीक है, आप जानते हो लीगली, ठीक है, कानूनन जो है वाइफ का क्या होता है, उस पर अधिकार होता, और कोर्ट जो है उसे ऑर्डर देता है कि आप महीना इतना पैसा दो, ठीक है, या एक बार में ही पूरा प्रॉपर्टी, ठीक है, 50% जो कुछ भी अपना कोर्ट में जो कुछ भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, मतलब हस्बैंड की प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ वाइफ को दिया जाता है, हर एक महीने या एक बार में या साल में, महीने में, किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलिमनी, क्लियर ना, कोर्ट ऑर्डर पर, क्लियर। तो आप लोग बेसिकली वर्ड समझ गए होंगे, सेलिबेसी, ठीक है, प्रैक्टिस जिसमें कोई इंसान मैरिज करता ही नहीं है लाइफ टाइम तक, और जो बंदा नहीं करता लाइफ टाइम मैरिज, ठीक है, वो हो गया सेलिब्रेट। यंग बॉय, ठीक है, हु इज नॉट मैरिड येट, अभी तक मैरिज नहीं किया है, ठीक है,
क्लियर ना। वो बैचलर, और गर्ल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बैचलरेट, जो यंग है लेकिन अभी तक मैरिज नहीं हुआ, ठीक है। फियांसी, रिंग सेरेमनी के बाद बॉय के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड फियांसी, गर्ल के लिए ये वाला फियांसी डबल। मोनोगैमी, एक शादी का है ना सिस्टम, 2 मैरिज का, ठीक है। ये बहुत सारे मैरिज हो गए, ठीक है। बहुत सारे अगर हस्बैंड है, पॉलीएंड्री, ये सब देखो ओल्ड ट्रेडिशन का वर्ड है ना, लेकिन यूज होता रहता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिडेलिटी से क्या, ट्रस्ट से रिलेटेड। इनफिडेलिटी आप लोग समझ गए, जहां पे आप बेवफाई, एलिमनी, ठीक है, जो मनी, जो प्रॉपर्टी, ठीक है, वाइफ को दी जाती है डाइवोर्स के बाद, जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती है। और स्पाउस आप लोग समझ गए, वाइफ और हस्बैंड के लिए कॉमन वर्ड कजन, ठीक है। जितने भी चचेरे ममेरे भाई बहन है, सबके लिए कॉमन यूज होने वाला वर्ड है कजन। और इसके साथ सिस्टर एंड ब्रदर का यूज नहीं करते हो, कजन सिस्टर एंड कजन ब्रदर बोलना क्या है, गलत है, ठीक है। हम लोग ओनली कजन बोलते हैं, ठीक है। और सिबलिंग अपने भाई बहन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है, ठीक है। भाई भी हो सकता है, बहन भी, भाई के लिए ब्रदर, सिस्टर, दोनों के लिए कॉमन वर्ड सिबलिंग। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये इतने वर्ड को, ठीक है। इसका पीडीएफ फॉर्म में जो बिल्कुल ही डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, एक लाइन में लिखा हुआ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग डे 6 को कोई और टॉपिक लेकर, कोई और रूट लेकर डिस्कस करेंगे वर्ड्स को। ओके गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, थैंक यू।